रीवा में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बैठे मठाधीशों के नित नए कारनामे इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। कभी फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के दोषियों को जांच पूरी होने से पहले बड़े पदों पर बिठाकर रीवा के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने यह साबित कर दिया है कि यहां सब कुछ मुमकिन है। अब आरोप है कि बीते कई दिनों से भटक रही एक अतिथि शिक्षक के खिलाफ फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के मास्टरमाइंड के द्वारा उसके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं और उच्च अधिकारी जांच नाम का फार्मूला पीड़ित को दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक अतिथि शिक्षक नियम से अपने कार्य को कर रही है, तो दूसरी ओर दूसरे अतिथि शिक्षक पर मेहरबान शिक्षा विभाग के दागी अधिकारी रातों रात पूरे महीने की हाजिरी भरवा कर यह साबित कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग में अब सब कुछ मुमकिन है। तो आइए हम आपको इस पूरे मामले से दिखाते हैं कि पीड़ित किस तरह से प्रताड़ित है और अधिकारी इस पर क्या जवाब दे रहे हैं। देखिए आरिफ खान की ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का हाल तो आप जानते हैं। नित नए फर्जीवाड़े सामने आते हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर दोषी और दागी अधिकारियों को पदोन्नियुक्ति दी जाती है। ऐसा पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का मामला काफी गरमाया था। मामला थाने तक पहुंचा, FIR हुई और दोषियों के खिलाफ कमिश्नर, कलेक्टर और तत्कालीन SDM ने जांच की। जांच अधिकारी थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी तक जांच की फाइलें संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंची और उनके ट्रांसफर हो गए और जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी थे उन्हें पदोन्नियुक्ति दे दी गई। इस तरह के फर्जीवाड़े शिक्षा विभाग में हमेशा होते नजर आए हैं। अभी एक मामला शिक्षा विभाग का ही हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां एक अतिथि शिक्षक को इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि वो अभी दर दर भटक रही है, अधिकारियों की चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। एक व्यक्ति के फेवर में निरंतर कार्रवाई की जा रही है और एक महीने की हाजिरी एक अतिथि शिक्षक से एक दिन में लगवा ली जाती है और एक महिला कर्मचारी जो अतिथि शिक्षक है उसे केवल आश्वासन दिया जाता है। यहाँ तक के जो वहाँ के प्रचार अधिकारी हैं उनके द्वारा ये जवाब दिया जाता है कि आप वहाँ का जॉब छोड़ दीजिए। आइए हम उससे कुछ चर्चा करते हैं, आखिर उनकी क्या पीड़ा है। बताइए, क्या नाम है आपका? सर, सिमरन वाला मनियार। ये बताइए, आप अभी यहाँ कलेक्टर मैडम के पास आई थी, क्या मामला क्या है? सर, मामला ये है कि मेरी ज्वाइनिंग 22 अगस्त को ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा हुई थी अतिथि शिक्षक वर्ग 2 में इंग्लिश में। मैं तब से लेके आज तक काम कर रही हूँ कंटिन्यू और ऑनलाइन अटेंडेंस लगा रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे वेतन नहीं दिया जा रहा है और मेरे प्रिंसिपल सर जो हैं वो मेरी कोई मदद नहीं करते। मेरे हेडमास्टर जब भी मेरी उपस्थिति भेजते हैं तो वो मेरी उपस्थिति नहीं लेते हैं। उसके बाद वो कहीं पे भी कुछ भी बोलते हैं कि और मुझे अल्पसंख्यक होने की वजह से मेरे को कुछ भी बातें बोली जाती है, मुझे परेशान किया जाता है और मेरे बारे में कुछ भी ऊपर रिपोर्टिंग दे दी जाती है। DO सर से मेरे से ये लिखवाया गया कि मेरी ज्वाइनिंग रात में कराई गई है और उस लड़के के ही पक्ष में सब लोग बातें करते हैं, क्योंकि वो लड़का उसी गांव का है और वो लड़का पहले पुराना अतिथि शिक्षक था। उसकी ज्वाइनिंग तब भी अवैध तरीके से हुई थी। उसके सगे बड़े पापा श्री अरविंद सिंह लोध हैं, जिन्होंने उनकी ज्वाइनिंग कराई थी। वो स्कूल के डोल स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्होंने अभी कुछ दस्तावेज है जिसमें हाजिरी रजिस्टर आप दिखा रही थी। हाजिरी रजिस्टर में एक दिन में पूरी हाजिरी बनवाई गई, ये कैसे आप प्रूव कर रही थी इसको? जी सर, मेरे पास इसका सबूत भी है। ये आप देखिए, ये अक्टूबर का है। अक्टूबर में हम लोग 2 अतिथि हैं वहाँ पे, एक है नीलेन कुमार, एक सिमरन बानो। ये सोशल साइंस के हैं वर्ग 2 के और ये मैं सिमरन बानो इंग्लिश की। ये अक्टूबर का हम लोग का अतिथि का रजिस्टर है। फिर उसके बाद आप ये देखिए, यहाँ पे ये ब्लैंक है। उसके बाद प्रिंसिपल सर कल आए थे। हमारे स्कूल में ना कोई प्रभारी है, सब कुछ BLO मुक्त हैं हमारे हेडमास्टर। उन्होंने कल क्या किया, यहाँ पे एक रूल लिखा, जो भी रूल था ये आदेश था। उसके बाद उन्होंने साइन किया 24/11/2025 और प्रिंसिपल का ये सील है। कल उस लड़के से अक्टूबर के पेज पे और यहीं पे उन्होंने लिखा है 24/11 डाला, नवंबर का है 24/11 का, और उससे साइन करवाना शुरू किया है। 10 अक्टूबर से लेकर साइन करवाते गए हैं पूरे अक्टूबर। फिर ये हमारा नवंबर का है कि देखिए ये भी पूरा ब्लैंक है और इसी को इसमें भी उन्होंने कल 24 अक्टूबर तक उन्होंने पूरा साइन करवाया है उससे, और ये उस लड़के की राइटिंग में लिखा हुआ है।
मतलब नाम भी वही लिख रहा है और नाम भी signature वही लिख रहा है। कर हमारे स्कूल के ना कोई प्रभारी मौजूद है, ना हमारे हेडमास्टर, क्योंकि वो बीएलओ मुक्त थे तो वो थे नहीं। बाकी सहायक में है तो वो भी नहीं थे। प्रिंसिपल सर खुद से आए, बीओ सर के साथ प्रिंसिपल सर और बीओ सर आए, उन्होंने खुद से जबरदस्ती उसका ऑफलाइन ज्वाइनिंग कर ली है। इस संबंध में आप डीओ से मिली तो डीओ का क्या जवाब मिला? सर डीओ सर के पास मैं गई थी तो डीओ सर ने मुझे यही कहा कि तुम वहाँ पे छोड़ दो, और वो लड़का पहले से ज्वाइन किया हुआ है, तुम वहाँ मत जाओ, बहुत दूर जाती हो। मेरे को अपना रिपोर्ट कार्ड दे दो, मैं यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड में मैं तुम्हारा, कहीं पे हमारे पास प्रिंसिपल आते रहते हैं तो मैं करवा देता हूँ, और वर्ग 1 में तुम्हारा करवा देता हूँ। वो लड़का उसी गांव का है, तुम्हें गांव वाले घेर लेंगे। और उनके सहायक संचालक ने भी मेरे को अपने ऑफिस में बैठा के यही चीजें बोली थी। वो मेरे को बुलाए थे कि आप अपना स्कूल जाना बंद कर दो। वही सहायक संचालक जो अभी यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठे जी हुए सर, और वो यहाँ पे ऐसे बन रहे थे जैसे वो मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने ही मुझे बैठ के सारी चीजें बोली थी। और हैं। उन्होंने नाम जानते हैं उनके? नहीं, उनका नाम नहीं जानती। उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया था। अभी जन सुनवाई में बैठे हुए हैं। हाँ वही है, वो डीओ सर के ऑफिस में। दोस्तों यहाँ एक बात बतानी जरूरी होगी आपको कि ये वही सहायक संचालक जिनका ये नाम ले रही है, उनका नाम राजेश मिश्रा है। और हम आपको एक बात और बताएंगे कि फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मामले में एक नोट शीट उजागर हुई थी। वो नोट शीट इन्हीं अधिकारियों के द्वारा लिखी गई थी और आज भी शिक्षा विभाग के कार्यालय में वह पदस्थ हैं और उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि शिक्षा विभाग में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और अधिकारी इस पर पूरी तरह से मौन हो, चाहे वह उच्च स्तर के अधिकारी हो या फिर निचले स्तर के। किसी भी तरह की आज अब तक कार्रवाई न होना, फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मामले में और नित नए मामले आना, साफ जाहिर होता है कि शिक्षा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है जिस पर कोई लगाम लगाने को तैयार नहीं है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। सिंगल मानव का मामला है शिक्षक का, जिसका वेतन नहीं दिया जा रहा और दूसरे की नियुक्ति कराई जा रही। क्या मामला है, क्या है? ये पढ़री का है जो अभी मैडम थे, अभी संज्ञान में जो आया है इसकी जांच है। इसमें जो नियमानुसार होगा, वेतन का अगर काम किया तो वेतन मिलेगा। वेतन जो काम करते हैं गेस्ट अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं तो उनका वेतन दिलाया जाएगा, ऐसा नहीं। आपके शिक्षा विभाग में एक जो लड़की काम करने वाली है, पूरे महीने काम करती है, उसके अटेंडेंस एक तरफ लगाए जाते हैं। एक दूसरा शिक्षक जिसके ऊपर शिक्षा विभाग में है, उसके एक दिन के अंदर पूरी हाजिरी लगा दी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये उनसे पूछा जाएगा। बीओ जो वहाँ के हैं, विकासखंड सिरमौर का है, ये बीओ से ली जाएगी उसका प्रतिवेदन, इसके बाद भी उचित होगा। शिक्षा विभाग में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का मामला अभी भी चल रहा और यहाँ दोषियों को पदोन्नति दी जाती है और एक दिन में अटेंडेंस लगाई जाती है। क्या यही होता है यहाँ? नहीं, अनुकंपा नियुक्ति का जो है उसकी जांच नहीं, तो एक दिन में कैसे अटेंडेंस लगती है? ये पूरे जो अटेंडेंस लगी हुई है, ये अटेंडेंस आप देखिए, ये एक दिन के अंदर, इसमें अक्टूबर, ये नवंबर महीने में कोई अटेंडेंस नहीं है इसका सिंगल मानव का, और इसके बाद एक दिन में पूरे अटेंडेंस से भरवाई जाती है। ये सब चल क्या रहा है शिक्षा विभाग? हाँ, ये अतीत का जो अभी मैडम आई थी उसी मामले में ना, उसके लिए बताया ना, उसी का बताया जा रहा है कि पढ़ई का है मामला है जो सिरमौर विकासखंड से है। और बीओ को बुला के मतलब है कि किसी जो सही होगा वही रखा जाएगा। कार्रवाई होगी जो एक दिन में अटेंडेंस लगवा रहे हैं। नहीं, जिससे बिल्कुल उनके ऊपर ये पूछा जाएगा। नहीं, उसको अगर सही नियुक्ति है इनको हटाया ही नहीं जाएगा। अगर कहीं गलत होगा, नियमानुसार नहीं होगा। सही है, आज बीओ से आज ही प्रतिवेदन मंगा कर उचित कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से की जाएगी।